अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, नेताजी का कद भी बढ़ता जा रहा था। 1939 का समय आया और तब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये थोड़े गरम दल वाले बन रहे थे, क्योंकि गांधी नेहरू वगैरह तो थोड़े नरम दल के थे और ये चाहते थे कि भाई अब दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही है तो अब हमें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया है। इस समय अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, क्यों नहीं उनको हरा दिया जाए इस टाइम उनको तोड़ा जाए। गांधी बोले नहीं नहीं, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं, क्यों ना इलेक्शन करा ले। तो तब प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन का समय आया। अब गांधी ने क्या किया, इनको हटाने के लिए उन्होंने अपना आदमी लगा दिया, सीतारमैया। साउथ से लेकर के आए सीतारमैया को और सबको जाके पूरे देश में बता दिया, सारी के सारे कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कम्युनिटी, जितने भी लीडर्स थे, इनको बोला कि सीतारमैया जीतेगा तो मतलब समझो मैं जीता, सीतारमैया मेरा आदमी है। और उन्होंने सीतारमैया के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनका आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े और जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। गांधी जी के उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए। सीतारमैया को 1375 सीट मिली, सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिली। आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत बढ़ चुका था, लोग गांधी से ज्यादा उनको पसंद करने लगे थे। यह ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी नाखुश हो चुके थे, वो बोले कि सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार है। वो चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको नाराजगी नहीं थी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण गांधी उनको प्रेम तो करते थे पर चाहते नहीं थे कि ये रहें, क्योंकि गांधी प्रेम से चलाना चाहते थे। गांधी बोले कि इस समय हमारा शत्रु समस्या के अंदर है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे को उसे तंग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोले ये क्या तरीका हुआ, जब पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, इधर थप्पड़ मार लो। अब जीत तो गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी ने इन पे प्रेशर डाला कि अब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दे दो। एक सच्चे शिष्य एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में आकर के उन्होंने त्याग पत्र दिया। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस उनको बोले कि मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा मकसद एक ही है। पर अब इनको क्योंकि बाहर कर दिया गया तो अब कांग्रेस तो उनको सपोर्ट कर नहीं रही थी, क्योंकि ये बाहर हो गए थे। 12 बार इनको जेल में डाला गया, अंग्रेजों ने इनको बहुत तंग किया। ये जब बाहर आए तो इनके घर पे सीआईडी लगा दी और इनके घर पे नजर रखी जा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ करे नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब देश में बात नहीं बन रही है। इन्होंने कांग्रेस को एनकरेज किया कि आप करते रहो जो कर रहे हो, आप गांधी को सपोर्ट करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे कि ये बाहर निकल आए देश से। इन्होंने मन मन सोचा कि मैं देश से बाहर निकल करके मैं क्यों नहीं ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड करूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस लेके आऊं। मेरी बात सुनना ध्यान से, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में ना 2 तरह की लड़ाइयां थी। एक था एक्सिस अलायंस, एक अलाइड पावर। एक्सिस अलायंस में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारे थे, 2 में फिर इकट्ठे आ गए। अलाइड पावर में कौन था, वहां पे था भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन। ये एक साथ थे, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीते थे, ये दोबारा एक साथ आ गए थे। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और भारत के अगेंस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन है एलाइड पावर। अब ब्रिटेन एलाइड पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सिस में किसी का सपोर्ट ले लूं। तो ये बाहरी ताकतों से समर्थन लेने के लिए गए। इन्होंने सोचा सही मौका है, इस समय दुश्मन अभी उलझा हुआ है, कमजोर है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए।